हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजगृह। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाकश्यप उपाली। आपका अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, महापद्मनंद। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, उदयन। आपका अगला प्रश्न है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? सही आंसर है ऑप्शन सी, वैशाली के वज्जियों। आपका अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। हेलो फ्रेंड, बिहार जीके से संबंधित टोटल आपका 1000 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? सही आंसर है ऑप्शन ए, चाणक्य। आपका अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, 321 ईसा पूर्व। आपका अगला प्रश्न है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 315 ईसा पूर्व। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल्यूकस निकेटर। आपका अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, चाणक्य। हेलो फ्रेंड, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, किससे मुक्ति दिलाने का कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनानियों से। आपका अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा पुस्तक है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिका। आपका अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? सही आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य वंश। आपका अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिका। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है?
सही आंसर है ऑप्शन सी मेगास्थनीज। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन सी बिंदुसार। आपका अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? सही आंसर है ऑप्शन बी बिंदुसार। आपका अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी शिलालेख 13 में। आपका अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी अशोक। आपका अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए मोगलीपुत्र तिस। आपका अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। आपका अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए 251 ईसा पूर्व। आपका अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी अशोक। आपका अगला प्रश्न है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए कलिंग। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन बिहार जीके से संबंधित मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। टोटल आपका 1000 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर रिपीटेड प्रश्न है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।